नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश में इन दिनों हड़ताल का दौर चल रहा है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और अब विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षकेतर अधिकारीगण हड़ताल कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार यादव जी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और इन दिनों हड़ताल पर हैं। उनकी 12 सूत्र मांगे हैं और वे मांगे हैं सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, इसी मुद्दे को लेकर हड़ताल पर हैं। आज हमारे स्टूडियो में अनिल कुमार यादव जी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जिन 12 सूत्रों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, 12 सूत्र कौन कौन से हैं, क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांगों में हमारी सर्वप्रथम एक मांग है, 1/1/2006 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को राज्य शासन की भांति हमारे विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको भी पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ छठे वेतनमान से दिया जाए। क्योंकि हमारे साथ शासन दोहरा मापदंड लेकर के चल रहा है। इसमें राज्य शासन के कर्मचारियों को छठे वेतनमान से पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है और हमारे विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतनमान से। लेकिन यादव जी, आप विश्वविद्यालय के कर्मचारी, ये बात क्यों भूलते हैं? आप राज्य शासन के कर्मचारी नहीं है। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था है, अर्ध शासकीय है। आप विश्वविद्यालय, आप जब राज्य सरकार के कर्मचारी ही नहीं हैं तो राज्य सरकार के नियमानुसार आप कैसे मांग कर रहे हैं? ये हमारा पूर्व में शासन से, उच्च शिक्षा विभाग से हमारा समझौता हुआ था। जब पेंशन हमारे यहाँ पूर्व में नहीं थी, जब पेंशन लागू की गई उस समय पर हमारे वहाँ ये विश्वविद्यालय में परिनियम 31 और अधिनियम में संशोधन किया गया है और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी जब जब वेतनमान बढ़ेगा उस हिसाब से पेंशन का लाभ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। ये यादव जी, आप विश्वविद्यालय में कहाँ काम करते हैं? मैं विश्वविद्यालय में लेखा विभाग में हूँ, सहायक ग्रेड प्रथम के पद पर। अभी विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। क्या परीक्षाएं हो रही विश्वविद्यालय में? अभी वर्तमान में आज हमारा हड़ताल का दूसरा दिन था। हाँ। इसमें आज तक तो परीक्षाएं हो रही हैं, बाकी इस पे आगे जाकर के प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपकी हड़ताल के बाद भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो रही है, तमाम काम चल रहे हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं कि आप वांछित नहीं है विश्वविद्यालय में। आप जो कार्य करते हैं, आपने काम करना बंद कर दिया, लेकिन विश्वविद्यालय को कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। मतलब आपकी मौजूदगी ना मौजूदगी का असर ही नहीं है, आपकी जरूरत है ही नहीं विश्वविद्यालय को। नहीं, पूर्व में क्या हुआ था कि एग्जाम जो चल रही थी उसके अंदर पेपर और कापियां जो कॉलेजों में, महाविद्यालयों में हमारे कर्मचारियों के द्वारा प्रशासन ने पूर्व में भेज दी थी। 10 तक के पेपर भेज दिए गए हैं। अब उसके बाद में ये इफेक्ट पड़ रहा है। आज की तारीख में हमारे यहाँ अधिकारियों के पास में ताला खोलने वाला कोई व्रत नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई व्रत नहीं है। ऐसी स्थिति में काम तो प्रभाव पड़ रहा है बिल्कुल, और आगे जाकर के छात्रों के हित में भी शासन। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब परीक्षाओं का मौसम है, जब परीक्षाएं चल रही हैं, सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं, तब आपकी सेवा की आवश्यकता और उसी मौके पर आप हड़ताल करने बैठ गए? नहीं सर, इसमें हमने एक माह पूर्व में 2 वर्ष से हम लोग लगातार शासन और प्रशासन से प्रयासरत हैं। इसमें हम लोगों ने पत्र व्यवहार भी किया है, चर्चाएं भी की हैं। 7 माह पूर्व हमने एक बार आंदोलन किया था, उसमें हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक गए थे। तब हमारी शासन से चर्चा हुई थी और शासन ने हमें लिखित में आश्वासन भी दिया था 12 सूत्री मांग पत्र पे। 12 सूत्री मांग पत्र पे जो आश्वासन हमें लिखित में हुआ था, तो हमने हमारा आंदोलन जो था स्थगित कर दिया था और 7 माह के बाद में आज दिनांक तक शासन ने उस पर जो लिखित में आश्वासन दिया था उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पुनः हमारे महासंघ का जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम लोग पुनः जहाँ से हमने आंदोलन स्थगित किया था, हम लोग उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज दूसरे दिन में आंदोलन पर हैं। मतलब आप आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। मेरे पास आपका मांग पत्र, उसमें एक मांग ये है कि विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान किया जाए। आपको रहने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में आवास दिया गया,
अब आप कह रहे हैं कि हमें वाहन भत्ता भी दिया जाए, जब वो उसी परिसर में रहते हैं तो फिर वाहन भत्ता क्यों मिलना चाहिए? नहीं, इसमें हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति दूसरे टाइप की है। अन्य विश्वविद्यालयों में क्वार्टर जो बने हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में बने हुए हैं, हमारे यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 4 कैंपस हैं, जिसमें अपने कर्मचारियों के लिए जो क्वार्टर बने हुए हैं 4 कैंपस में है, और चारों कैंपस में से कर्मचारी कहाँ कैंपस है? एक तो खंडवा रोड पर है जी, अंकुर समता में है, हाँ, RNT पर है, और छात्रावास है, जहाँ पे कर्मचारी हमारे कुछ स्टाफ के कर्मचारी जो हैं। क्या सभी कर्मचारियों को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है कि कुछ कर्मचारी ऐसे भी जो जिस परिसर में रहते हैं उसी परिसर में काम करने जाते हैं? कुछ संख्या 2, 4, 5 हो सकती है कि जो उसी कैंपस में है और वहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ। और अभी भी हमारे वहाँ पे उसका लाभ उन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। इधर से RNT से खंडवा रोड जाना है या अंकुर से समता से RNT आना है, तो उन लोगों के लिए मांग रखी गई थी, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति हमारे विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो अलग है। आपकी इन मांगों में एक मांग यह भी है कि हमारे कर्मचारी संगठन के एक पदाधिकारी को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाए। जी जी। इससे क्या होगा? क्या इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा? शिक्षा का स्तर यहाँ पर, इसलिए शिक्षा वाली बात नहीं, ये हमारी जो मांग है यहाँ पर कार्य परिषद में हमारे अध्यक्ष या महासचिव की हमारी मांग है कि किसी भी 2 में से एक कर्मचारी नेता को मनोनीत किया जाए, मनोनीत सदस्य मनोनीत किया जाए। इसमें पहली है कि हमारे कर्मचारियों से संबंधित देकर कोई कार्य परिषद में मुद्दा जाता है हमारा, तो उसमें हमारी कार्य परिषद में सही ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाती है, और हमारे जो कार्य परिषद के मेंबर लोग हैं उनको सही पोजीशन मालूम नहीं होती कि हमारी एक्चुअली कर्मचारियों के लिए क्या मांग है और इसका क्या हल निकल सकता है। अगर अध्यक्ष महासचिव में से यदि अगर एक को मनोनीत किया जाता है तो कई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कार्य परिषद के द्वारा हो सकता है, जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, जो लोकल विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति जी और कुलसचिव जी के द्वारा भी आदेश पारित हो सकते हैं, और उसका हमारे कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। क्या ये आपके यूनियन के पदाधिकारी हैं, वे यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं? आमतौर पर यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय में अधिकांश काम छात्रों को खुद करना पड़ता है या शिक्षक कर्मचारी करते हैं। अब आपने कहा ताला खोलना, पानी पिलाना, ये सब काम तो खुद करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि कर्मचारियों की मांगों से सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए? कर्मचारियों की मांगे जो हैं वो जायज हैं। विश्वविद्यालय में छात्र काम नहीं करते हैं, विश्वविद्यालय में जो हमारे साथी कर्मचारी साथी हैं वही कार्यरत हैं और वही काम करते हैं विश्वविद्यालय में। बाहरी छात्र या बाहरी कोई शिक्षक ही आकर के वहाँ पे ना कोई पानी पिलाता है, ना कोई कार्य करता है, ना कोई ताला। लोग अपना पानी खुद पी रहे हैं, ताला खोलना तो शिक्षक खुद अपना ताला खोल रहे हैं। नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, विश्वविद्यालय में अधिकारी लोग हैं, वर्तमान में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ गार्ड लगे हुए हैं, लगभग 135 गार्डों की संख्या है, और अभी हाल वर्तमान में गार्ड लोग पानी पिला रहे हैं, अधिकारियों को चाय बना के पिला रहे हैं। हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और नियमित कर्मचारी हमारे आंदोलन में साथ में। मतलब इतने शिक्षा के स्तर की बात होती है, विश्वविद्यालय को स्टार दर्जा देने की बात होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन आपकी चिंता ये कि हम अफसर को चाय नहीं पिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, ताला नहीं खोलेंगे। नहीं, ये यहाँ पर महासंघ का आह्वान है। महासंघ का आह्वान ये है कि पूरी तरह से तालाबंदी ये है कि इसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भी मांग हमारे साथ में शामिल है। हाँ। स्टाफ बढ़ाने की मांग भी शामिल है, हमारा जो क्षेत्राधिकार बढ़ा था। इसलिए जब महासंघ का जो आह्वान है, जो भी महासंघ का आदेश होता है, हम लोग लोकल यूनिट जो है हम उसका पालन करते हैं और उसी प्रकार से हम लोग कार्य भी करते हैं। देश में निजीकरण बढ़ रहा है, इसका एक कारण है कि जब तक लोग दैनिक वेतन भोगी होते हैं तब तक वे तो ईमानदारी से काम करते हैं, और जैसे ही शासकीय सेवा में या विश्वविद्यालय की सेवा में आए कि फिर शुरू हो जाता है संघर्ष। आज मुझे वैसे ही विश्वविद्यालय में साल में 150 दिन तो छुट्टी होती ही है, जी जी। और इसके बाद फिर तमाम छुट्टियां लगती हैं, छुट्टियां अधिकार मानी जाती है। और विश्वविद्यालय तो कुख्यात है जहां कर्मचारी अपनी कुर्सी पर नदारद रहते हैं। कोई अपने कर्मचारियों को आपसे ताकीद करते हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए। जो काम 4 कर्मचारी का उसके लिए 6 कर्मचारी नियुक्त है, ऐसा आपने कभी देखा क्या? मैं आपको एक चीज अवगत कराऊं, यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो लगभग 70 से 75 कर्मचारियों का जो स्टाफ है वो कलेक्टर ऑफिस में परिचय पत्र के लिए, जनगणना के लिए हमारे यहाँ से लगभग लगता है। वो कर्मचारी अभी तक लगे हुए हैं। आज 10 तारीख तक उनका कार्यकाल बढ़ाया है उन्होंने ड्यूटी का। 10 तारीख तक वो सीट पर नहीं मिलेंगे, वो कलेक्टर ऑफिस में अपनी चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज अवगत करा दूं कि आज की तारीख में हमारे विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी जो 3-3 टेबल संभाल रहा है। अभी हमारे अकाउंट सेक्शन की यदि अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ वेतन बनाने वाला कर्मचारी इनकम टैक्स की टेबल डील कर रहा है,
दूसरी अन्य जो आवक जावक है उसमें भी 3-4 कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं। पत्र विभाग जारी करना पड़ता है। परीक्षा विभाग की यदि अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ का बाबू है, बाबू आदमी भी चपरासी का काम करता है और मॉर्निंग में सुबह 4 बजे आता है, रात की 10 बजती है, 11 बजती है और बिल्कुल एक फैक्ट्री एक्ट की तरह हमारे मुद्रणालय विभाग में, मुद्रणालय में जहाँ से पेपर भर करके महाविद्यालय में भेजे जाते हैं, वहाँ पर हमारा कर्मचारी रात और दिन मेहनत करके और अपना कार्य संपन्न कर रहा है। आज की तारीख में हमारे विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में स्टाफ की बहुत कमी है। उसके बाद में जब मुद्रणालय से आते हैं परीक्षा विभाग में, तो परीक्षा विभाग में आने के बाद में अपनी सीट पर भी माइग्रेशन, डिग्री और अन्य जो गतिविधियां, जो भी काम है वो उन लोगों को करना पड़ता है। और वो छुट्टियों के दिन, अवकाश के दिनों में सुबह शाम रुक करके भी वो अपना निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। यादव जी, अपने देश में हम जो भी कर्मचारी हैं उनके बारे में ये क्यों बोलते हैं उन्हें ये काम करना पड़ता है? तो काम करने के लिए तो नियुक्त हैं, इसमें पढ़ाने की क्या बात है? उन्हें काम तो करना ही है, इसमें काम करना पड़ता है क्यों बोला जाता है? नहीं, इसमें देखिए आप यहाँ पे आप कहें कि शिक्षकों को पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना तो उनका काम है ही नहीं। यहाँ पर एक बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि करना पड़ता है, मतलब ये है कि एक्चुअली उनकी ड्यूटी नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें करना, उनकी ड्यूटी नहीं है फिर भी उनको करना पड़ता है। एलडीसी यदि हमारे यहाँ निम्न श्रेणी लिपिक का पद है और वो उस पर कुर्सी पर बैठ के टाइपिंग करता है या करता है, वक्त की नजाकत को देखते हुए उसको बंडल भी उठाना पड़ता है हमारे यहाँ, और ट्रक में धरना पड़ते हैं, गाड़ियों में रखना पड़ते हैं और महाविद्यालय में ले जा करके छोड़ना पड़ते हैं। ये हमारे जिम्मेदारी का काम है, आप बताइए। ये हमारे कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी का काम है और वो निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करते हैं हमारे यहाँ के कर्मचारी। आपने एक और चीज लिखी कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिटायरमेंट की आयु 62 साल है, ऐसा है क्या? इसमें शिक्षकों की आयु तो 62 वर्ष कर दी गई है। हमारे यहाँ 4th क्लास भ्रष्ट की आयु 62 वर्ष कर दी गई है। इसमें हमने मांग करी है कि इस प्रकार से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी 62 वर्ष की आयु का लाभ दिया जाए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शासन हमारे कर्मचारियों में भी आपस में फूट डलवा रहा है कि शिक्षकों की 62 वर्ष आयु है, भ्रष्ट की 62 वर्ष आयु है, तृतीय क्लास कर्मचारी की 62 वर्ष आयु नहीं करेंगे हम। अच्छा, वहाँ तकनीकी कर्मचारी और गैर तकनीकी कर्मचारी में भी भेदभाव है? हाँ, तकनीकी कर्मचारियों की भी हमारी पूर्व में मांग रही थी 62 वर्ष आयु करने के लिए, क्योंकि उसमें तकनीकी में शिक्षकों को इन्होंने लाभ दे दिया है, हमारे भ्रष्ट कर्मचारियों को लाभ दे दिया है। हमारे यहाँ पर तकनीकी कर्मचारियों को भी 62 वर्ष आयु का लाभ नहीं दिया है और तृतीय क्लास को। और यूजीसी वेतनमान सभी के लिए है, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए। तो अभी नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, क्या स्थिति? हमारे यहाँ शिक्षकों को तो यूजीसी वेतनमान का लाभ मिलता है, हमारे तृतीय क्लास कर्मचारियों को और भ्रष्ट को ये यूजीसी का वेतनमान नहीं मिल रहा है। ये यूजीसी वेतनमान कर्मचारियों के लिए ऑल इंडिया अखिल भारतीय महासंघ के द्वारा भी यूजीसी वेतनमान का मांग की गई है। हमारे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के द्वारा भी यूजीसी वेतनमान की मांग की गई है और हमारी यूनिट के द्वारा भी यूजीसी वेतनमान की। इसमें जो भेदभाव किया जा रहा है कि शिक्षकों को तो हम यूजीसी वेतनमान का लाभ दे रहे हैं, तृतीय कर्मचारी और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को यूजीसी का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जबकि शिक्षक और अधिकारी, कर्मचारी और भ्रष्ट ये सभी एक यूनिट के एक दूसरे के पूरक हैं। आपने जो बातें बताई उसके मुताबिक विश्वविद्यालय के कर्मचारी बहुत काम करते हैं, फिर ये छवि क्यों है विश्वविद्यालय कर्मचारियों की वे कामचोर हैं? नहीं, यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा ये बताऊं आपको कि हमारे विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी 3 टेबलें संभाल रहा है और बहुत निष्ठावान और बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहा है। ये इस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं कि हमारे यहाँ का कर्मचारी, अब जैसे लाइब्रेरी की बात करें, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की बात करें, वहां लाइब्रेरियन होते नहीं हैं या लाइब्रेरियन होते तो वे किताब उठा के देने में उनको जहमत नहीं उठाना चाहते। किताब सर्च करनी हो तो स्टाफ से कहा जाता है, जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं या विद्यार्थी की अपनी किताब ढूंढ लो, रजिस्टर में चढ़ा दो, ऐसे काम भी होते हैं। नहीं, हमारा वहाँ पे जो स्टाफ है, एक तो कम स्टाफ है और कम स्टाफ की वजह से असुविधा होती है और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो बिल्कुल किताब ढूंढ करके निकालते हैं और यदि अगर उनको जो हमारे छात्रों को नहीं मिल पाती है उसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं, लाइब्रेरियन अधिकारी जो हैं, वो एक अनुभव, मतलब एक उनका सहयोग करने की दृष्टि से उनको ये बताते हैं कि आप थोड़ा सा देख लें तो वो हम इशू कर दें। मतलब आप अपनी सेवा खुद करें और नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेवा करने वाला मामला नहीं, उनको सहयोग करने वाला मामला है। ये कुछ किताब ऐसी होती है कि जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं इस टाइप से, तो वो किताब में उनका सहयोग लेकर के उनको वितरित करी जाती है। मतलब लाइब्रेरियन को अपनी लाइब्रेरी के बारे में किताब जारी करने के लिए
शिक्षकों की या छात्रों की मदद की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर नहीं, शिक्षकों की नहीं, हमारा स्टाफ, एक तो स्टाफ ट्रेन नहीं है। नहीं, स्टाफ ट्रेन है, स्टाफ तो वो ट्रेन है, स्टाफ ही पूरी फैकल्टी संभालता है, पूरी कापी किताब वगैरह जो भी है छात्रों को देने का कार्य करता है। यहाँ पे बाद में कभी ऐसी पोजीशन बन सकती है कि छात्र अगर देख ले, क्योंकि छात्रों का सहयोग करना विश्वविद्यालय का काम है, कर्मचारियों का काम है, अधिकारियों का काम है, और हम उस छात्रों के साथ में बिल्कुल सहयोग करते हैं। एक परिवार के हिसाब से हम लोग उनके साथ हेल्प करते हैं और मदद करते हैं। क्या ये छात्र संघ, आपके कर्मचारी संघ के कई नेता राजनीतिक दलों से संबद्ध है? नहीं, हमारे यहाँ जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं कोई राजनीतिक दल से सम्मिलित नहीं है, और हम लोग हमारी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं कर्मचारी संघ के द्वारा। और तो आपकी कुछ मांगे तो 1995 से लंबित है जी, 17 साल हो चुके हैं जी। कैसे, वो क्या मांगे हैं? वो हमारी 1995 में जो विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा था, क्षेत्राधिकार 1995 से बढ़ा, खंडवा, बुरहानपुर, झार, झाबुआ, खरगोन, 6-7 जिले जो बड़े थे, उसमें हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन में भी हमारे यहाँ 105 पदों की जो स्टाफ की कमी क्षेत्राधिकार बढ़ने के हिसाब से जो मांग करी थी शासन से, आज दिनांक तक शासन ने हमारे को एक भी पद की स्वीकृति नहीं दी है। क्योंकि क्षेत्राधिकार बढ़ा था, स्वाभाविक है काम बढ़ना थे। पूर्व में 40 कॉलेज थे, आज हमारे पास में 270 कॉलेज हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा आज का जो कर्मचारी है, एक तो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं आए दिन रिटायर हो रहे हैं, हर मंथ 1-2 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ 710 कर्मचारियों का स्टाफ था, वो आज लेकर के हमारे यहाँ 450 से 500 के बीच में आकर के थम गया है। और आज भी 1 और 2 कर्मचारी जो हैं हमारे सेवानिवृत्त हर माह हो रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, और इसी प्रकार से शासन से हमने 1995 से ये मांग चली आ रही है। उसमें हमने पूरा कैडर बना करके दिया था कि सहायक कुल सचिव का हमें ये पद चाहिए, अनुविभागीय अधिकारी के इतने पद चाहिए, अधीक्षक के इतने पद चाहिए, सहायक ग्रेड 1 के इतने पद चाहिए, सहायक ग्रेड 2 के इतने पद चाहिए, और एलडीसी के इतने पद चाहिए, भ्रत के इतने पद चाहिए, वाहन चालक के इतने पद चाहिए, और क्लीनर के इतने पद चाहिए। और उसमें कितना क्या खर्चा आएगा वो भी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया था, और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा ये भी शासन को लिखित में आश्वस्त किया गया था कि ये जो 105 पद हम मांग रहे हैं, इसमें शासन को कोई भी हमारा जो वित्तीय भार है वो हम शासन पर नहीं डालेंगे, आप हमें स्वीकृति दे दें, विश्वविद्यालय इसका जो भी भार आता है वो वहन करेगा। ऐसी स्थिति में भी शासन के द्वारा हमारे यहाँ शासन आपकी मांगों को सुनने के लिए गंभीर नहीं है, ऐसा लगता है? लगभग ऐसा तो तय है। अगर 7 माह में हमारी 12 सूत्री मांग पर जब लिखित में समझौता हुआ था, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि शासन ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय के साथ में शौचालय व्यवहार शासन कर रहा है। आज हमारे विश्वविद्यालय में सभी मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय बंद हैं। ऐसी स्थिति में शासन को हम पूर्व में 1 माह पूर्व हमने नोटिस दिया, हमने पत्र व्यवहार जारी करा, उसके बाद भी हमने मिलने का प्रयास करा, प्रमुख सचिव जी से मिले, हम लोग अपने अवर सचिव राकेश श्रीवास्तव जी से मिले। अब इतनी कार्रवाई करने के बाद में, निवेदन करने के बाद में भी हमें विवश होना पड़ा, और हमें विवश करा शासन ने कि हम लोग आज आंदोलन पर हैं। अनिल जी, आपका आंदोलन, आपकी मांगे मानी जाए, हम भी ये कामना करेंगे, चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का काम निर्बाध गति से चलता रहे, विद्यार्थियों के हितों की भी रक्षा होती रहे और आपके हितों की रक्षा भी होती रहे। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।